अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। खबर उज्जैन से, जहां कालिदास कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर के साथ कॉलेज की अतिथि शिक्षक की अभद्रता करने का मामला सामने आया। बता दें कि देवास गेट स्थित कालिदास कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य कक्ष में बैठक के दौरान एक प्रोफेसर के साथ कॉलेज के अतिथि शिक्षक ने अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा प्रोफेसर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले को लेकर थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वास्तव में क्या है कि हमारे शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय में आजकल हम लोग नेक की तैयारी कर रहे हैं और मैं नेक का चूँकि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ, तो प्राचार्य मैम के साथ मैं, प्रशासनिक अधिकारी और हम 2-3 लोग मिलकर के मीटिंग कर रहे थे कि कैसे हम बेहतर ग्रेड के लिए प्लान बनाएं। और उसी दौरान कंप्यूटर लैब की जानकारी सामने आई कि उसको जमाना है, क्योंकि हमें उसके फोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए थे, तो उसको व्यवस्थित कर दें। अब जब व्यवस्थित करने का मामला सामने आया तो कंप्यूटर के शिक्षकों को बुलाया गया और कंप्यूटर के शिक्षक जब यहाँ पे आए तो वो एक शिक्षक बाहर थे, तो मैम ने उनको थोड़ा डांट करके बोला कि नहीं, आप आइए और तत्काल आइए और रिपोर्ट कीजिए। वो आए। अब उनको शायद हो सकता है ऐसा लगा हो कि नेक की मीटिंग है, तो नेक के कोऑर्डिनेटर ने मैडम को भड़काया होगा, तो आकर के सीधे पहले थोड़ी मैडम से बात की और उसके पश्चात वो सीधा मुझ पे आकर के कि तू मेरे पीछे प्रिंसिपल को भड़काता है और ये करता है और वो करता है, और तेरे को निपटा देंगे और तू कॉलेज के बाहर निकल, तेरे को तो हम गाड़ देंगे, तेरे को जिंदा रहना बता देंगे। अब मुझे उस समय भी समझ में नहीं आया कि प्रकरण मुझसे लेना देना था ही नहीं। हम रिपोर्टिंग कर रहे थे हमारी प्राचार्य मैम को, और प्राचार्य मैम ने उसको बुलाया था और किसी और के फ़ोन से बुलाया था, पर उसके बावजूद उसने ये जो हरकत की उससे मैं तो व्यथित हुआ ही। पर मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि इस तरह के लोग कन्या महाविद्यालय में काम कर रहे हैं, तो अगर वो इतने वरिष्ठ प्राध्यापक के साथ ये हरकत कर सकते हैं तो कन्याओं के साथ किसी हरकत करते होंगे, बच्चियों के साथ किसी हरकत करते होंगे। देवास गेट थाना अंतर्गत एक प्रोफेसर साहब और प्रिंसिपल मैडम ने शिकायत करी थी। वहाँ पर एक अतिथि शिक्षक है, उनके द्वारा उनका कॉलर पकड़ा गया और उनके साथ उनको धमकी देखने की धमकी दी गई है। उनकी प्रोफेसर की शिकायत पर 294/506 के तहत मामला दर्ज किया गया और संबंधित विभाग को भी सूचना दी गई है। जो अतिथि शिक्षक इसमें आरोपी हैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तो की जा रही है, साथ में जो विभागीय कार्रवाई है उसके लिए भी उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उज्जैन में एसपी प्रदीप शर्मा की पहल पर पुलिस द्वारा बुजुर्गों के लिए शिकायतों का शीघ्र निराकरण के सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, जहां हर बुधवार को उनकी शिकायतें सुनी जाती है। दूसरे बुधवार को भी 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जहां एसपी प्रदीप शर्मा ने उनकी समस्या सुनी और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है। हम लोग ने जो ग्रीष्म अवकाश में काम करते हैं तो उसके करीब मेरे 300 दिन के आसपास की राशि बनती है, वो मुझे आज दिनांक तक इन्होंने भुगतान नहीं किया है। और जो मेरी पर्सनल फाइल थी और जो सेवा पुस्तिका में आदेश थे, वो समस्त आदेश प्राचार्य के द्वारा काटापीटी कर दी गई और उसको नष्ट कर दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब ने कहा है कि हम दिखवाते हैं और आपका भुगतान करवाएंगे। और भोपाल से आयुक्त महोदय से भी मैं 120 दिवस के लेके आई थी, वो भी इन्होंने आज 6-7 महीने से रख रखे हैं और मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमाते रहते हैं। और पुरानी संस्थाओं से भी इन्होंने सिग्नेचर रजिस्टर मंगाए, उसमें भी है, सारे दस्तखत हैं। काम किया है मैंने, तो मैं उनके पैसों के लिए बोल रही हूँ। साहब ने कहा है भुगतान करना। करीब 10-12 वरिष्ठ नागरिक आज अपनी समस्याएं लेकर आए थे। मोस्टली जो समस्याएं हैं वो पिता पुत्र या बहू से रिलेटेड हैं, आपस की काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो उनको काउंसलिंग करके प्रयास कराया जाएगा कि आपस में सामंजस्य बने। एक रिटायर्ड शिक्षिका थी, उनका जिला शिक्षा अधिकारी से कार्यालय से उनका अर्जित अवकाश का पेमेंट होना है, तो वो एडिशनल एसपी मैडम उनसे चर्चा करेंगी और जो नियमानुसार कार्रवाई होगा उसको कराया जाएगा। इसी प्रकार एक प्रार्थी आए थे जिनका बंदूक का लाइसेंस है, उनको उसमें एड्रेस चेंज कराना है, तो वो आज ही कंप्लीट करा दिया गया। एक बहू से जो विवाद चल रहा है उसमें अभी हमारी पुलिस की टीम जा रही है। वो कोई FIR नहीं चाहती, वो केवल ये चाहती है कि आपस में सामंजस्य बने, काउंसलिंग हो, तो वो घर जाके अभी हमारी टीम काउंसलिंग करेगी। इन सभी शिकायतों का अगले हफ्ते फिर फॉलोअप भी किया जाएगा। सर, ये खाली जो सुनवाई है वो कहते हैं तो सामान्यतः सभी तरह की शिकायतें हर दिन सुनी जाती हैं, पर क्योंकि वरिष्ठों को परेशान ना होना पड़े इसलिए उनके लिए बुधवार को निश्चित किया गया है कि वो 11 से 1 के बीच में आकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। उस दौरान और किसी की भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, केवल फोकस उन पर रहेगा जिससे उनको तत्काल सुना जा सके और उनका उसी दिन निराकरण करने का।
सावन माह 22 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान देश भर से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई बड़ा गणेश मंदिर और महाकाल मंदिर मार्ग पर स्थित अवैध दुकानों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। इन दुकानदारों पर फूल प्रसादी और अन्य भक्ति भंडार की सामग्री विक्रय की जाती है। इन दुकानों के कारण बार बार यातायात बाधित हो रहा था। हिदायत देने के बाद भी दुकानदार और दुकान संचालक ने दुकान नहीं हटाई थी, लिहाजा आज सख्ती से कार्रवाई करना पड़ी। महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनावाल ने बताया कि यहां करीब 60 अवैध दुकानें हटाई गई है। आज दिनांक को महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल थाना और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की कर बड़ा गणेश मंदिर से आरसीसी तक जो भी दुकानें थी अतिक्रमण की उनको हटाया गया। सर इसमें कितनी दुकानें हटी है? लगभग 50 से 60 कच्ची पक्की सभी दुकानों को हटाया।